चलिए जितना हो सकेगा उतना मैनेज करिएगा। कोशिश करूंगा कि आवाज सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक, कल मैंने आपकी कहानी कहाँ छोड़ी थी? मैंने पुर्तगाल के बारे में बताया था आपको, पुर्तगाल के बारे में बताया था, फिर उसके बाद आपको डच के बारे में बताया था। ठीक, पुर्तगालियों के बारे में मैंने बताया था आपको। ठीक, पुर्तगाल के बारे में बताया था, डच के बारे में बताया था। ठीक, इसके बारे में बताया था कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी? कोचीन में हुई थी। कहाँ पे हुई? कोचीन में हुई थी। कब हुई थी? आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आपको आंसर नहीं पता हो तो, अन्यथा मैं तो बताऊंगा ही। ठीक, कोचीन में पहली फैक्ट्री। डच की स्थापना कहाँ हुई थी? डच की कहाँ पे हुई थी? 1503 में हुई थी। कब हुई थी? 1605 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1605 में हुई थी इसकी। 1503 में हुई थी। ठीक, 1503 में हुई थी। इसके द्वारा आगे पता चलेगा आप लोगों को। ठीक, इसको रब करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको रब करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1503 में पुर्तगालियों की हुई तो 1605 में डचों की हुई थी। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं अंग्रेजों की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अंग्रेजों की। देखिए सबसे पहली बात 1600 ईस्वी में हम बात करेंगे। 1600 ईस्वी। ठीक, 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस कंपनी की जो स्थापना होती है 217 व्यापारियों को मिला के, ठीक, 217 व्यापारियों को मिला के कंपनी बनाई जाती है। 217 व्यापारी रहते हैं। ये क्या रहते हैं? 217 व्यापारी रहते हैं। और इनको मिला के भारत के पूर्व वाले क्षेत्र में, भारत मतलब पूर्वी क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए 217 कंपनियां मिलकर एक कंपनी बनाती हैं जिसका नाम क्या रहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, कंपनी की स्थापना जो होती है 1599 में। ये कंपनी बनती कब है? 1599 में। 1600 में महारानी को चार्टर प्राप्त होता है। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्राप्त होता है या जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उस समय जो मुगल बादशाह रहते हैं, उस समय कौन? मुगल बादशाह रहते हैं। उस समय मुगल बादशाह कौन रहते हैं? अकबर रहते हैं। कब रहते हैं? अकबर रहते हैं। ठीक, अकबर रहते हैं। क्योंकि देख लीजिए 1599 में ये कंपनी क्या हो रही है? 217 व्यापारियों को मिला के बनाई जा रही है। 1600 में क्या मिल रहा है? महारानी को। ठीक, महारानी एलिजाबेथ। कौन थी? एलिजाबेथ। ठीक, एलिजाबेथ प्रथम। ठीक, देखिए इंट्रोडक्शन में मैं ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। मैं वापस से आऊँ आपको बताऊं, मेरा नाम शंकर कुशवाहा है। मैंने यूपीएससी का प्री क्वालिफाई किया है, यूपीएससी का मैंने मेंस दिया है, छत्तीसगढ़ का इंटरव्यूअर रहा हूँ। तो ये सब चीज से बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होता है। तो उससे ज्यादा हम लोग फोकस किस पे करेंगे? उससे ज्यादा पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं किस पे? अपने सिलेबस पे और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मेरा परिचय। ठीक, क्योंकि कई लोग टाइम इसमें बर्बाद करते हैं तो ज्यादा परिचय देना भी अच्छा नहीं होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस से अपनी जर्नी पे। ठीक, तो 217 व्यापारियों को मिला के एक कंपनी की स्थापना की जाती है जिसका नाम रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी। 217 व्यापारियों को मिला के कंपनी की स्थापना की जाती है जिसका जो नाम रहता है, क्या रहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी रहता है। 217 व्यापारियों को मिला के कंपनी की स्थापना की जाती है जिसका नाम रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी। 217 व्यापारियों को मिला के जिस कंपनी की स्थापना की जाती है उसका क्या नाम रहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी रहता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जिस समय कंपनी की स्थापना होती है उस समय भारत में कौन था? मुगल बादशाह अकबर था। ठीक, तो अकबर से इनको क्या होता है? अकबर से इनको शाही फरमान प्राप्त होता है। मतलब शाही फरमान, अकबर द्वारा इनको चार्टर मिलता है, अनुमति मिलती है कि आप आइए भारत के पूर्व वाले क्षेत्र में आके व्यापार करिए। ठीक, तो ये सब प्राप्त किसको होता है? महारानी एलिजाबेथ को होता है। कब होता है? 1600 में होता है। 1600 में होता है। ये प्राप्त होता है इनको कब? 1600 में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और यहाँ पे एलिजाबेथ प्रथम की भी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ के नए जो बन जाते हैं राजा वो बनते हैं जेम्स प्रथम। ठीक, जेम्स प्रथम। वहाँ एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे अकबर की मृत्यु हो जाती है। वहाँ के जो नए शासक बन जाते हैं उनका क्या नाम रहता है? जेम्स प्रथम रहता है। वहाँ के जो नए शासक बन जाते हैं ब्रिटेन के, वो कौन रहता है? जेम्स प्रथम रहते हैं। अब इनका एक राजदूत बन के, ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज करने के लिए पूछता क्या है कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन सा था? कई लोग लगाएंगे टॉमस रो लगाएंगे, कई लोग क्या लगाएंगे? कैप्टन हॉकिंस लगाएंगे, कई लोग टॉमस रो लगाएंगे। लेकिन उससे भी पहले एक लोग आया था। उससे भी पहले आने वाला जो एक व्यक्ति था उसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। ठीक, भारत में, ठीक, आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन रहता है? प्रथम अंग्रेज जो रहता है उसका नाम रहता है जॉन, ठीक, मिल्टन हॉल। ठीक,
जॉन मिल्टन हॉल भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज होता है, प्रथम अंग्रेज जो भारत आता है, ठीक, प्रथम अंग्रेज जो भारत आता है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे किसकी, जेम्स प्रथम की, ठीक। एलिजाबेथ की मृत्यु भी हो चुकी है और अकबर की भी मृत्यु हो चुकी है, ठीक। अब यहाँ पे भारत का जो नया मुगल बादशाह बन जाता है 1605 में वो बनता कौन है, जहांगीर, जहांगीर, ठीक। भारत में नया जो मुगल बादशाह बन जाता है वो कौन रहते हैं, जहांगीर। और वहाँ इंग्लैंड के नए जो शासक बन जाते हैं उनका नाम रहता है जेम्स प्रथम। इन्हीं का राजदूत बनके, ठीक, इन्हीं का राजदूत बनके सन 31 दिसंबर 1600 को इनको चार्टर प्राप्त होता है महारानी एलिजाबेथ को 15 साल के व्यापार करने के लिए भारत के पूर्व वाले क्षेत्र में। लेकिन अब जेम्स प्रथम का राजदूत बनके, याद रखिएगा, जेम्स प्रथम का राजदूत बनके, ठीक, 1608 में, याद रखिएगा, ये जेम्स प्रथम का राजदूत बनके 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में, ठीक, जहांगीर के दरबार में कौन सा अंग्रेज आता है, आप कमेंट्स करके बताइए, नहीं तो 10 सेकंड में तो मैं आंसर दूंगा ही। ये बताइए कि जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था जो जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था। क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं पेपर में, ठीक। तो आप क्या बताएंगे, टॉमस थ्रो था या विलियम हॉकिंस था, कौन था? तो कौन था दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस था। कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। कौन था, हॉकिंस, ठीक, कैप्टन हॉकिंस था। जेम्स प्रथम का राजदूत बनके 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया, जो उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस था। आपको ये पता है कि जब ये कैप्टन हॉकिंस यहाँ जहांगीर के दरबार में आ रहा था तो सभी यूरोपीय कंपनियां जो थी, जैसे कि आप जानते हैं उस समय डच भी, उस समय कौन थे, पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि ये कभी भी जहांगीर के दरबार में पहुंचाए। ये पुर्तगाली कभी नहीं चाहते थे ये जहांगीर के दरबार में पहुंचे, क्योंकि ये मालूम कई भाषाओं का जानकार था, फारसी वारसी जानता था। सोच रहे थे पुर्तगाली अगर ये वहां पहुंच गया उसके दरबार में, ये उसके दरबार में पहुंच गया तो हमारे लिए तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। जैसे कि समस्याएं उनकी क्या हो जाएंगी, उनका बोरिया बिस्तर हो सकता है छीन जाए, क्योंकि जो भी था मुगल बादशाह उस समय ताकतवर थे, चाहे जहांगीर हो, चाहे अकबर हो, चाहे शाहजहां हो, चाहे औरंगजेब हो। औरंगजेब के बाद नकारा शासक आते हैं, उसके पहले तो सब अच्छे ही शासक रहते हैं जिनका प्रभुत्व रहता है, ठीक। तो 1608 में जहांगीर के दरबार में जब कैप्टन हॉकिंस आता है तो उसको पुर्तगाली बहुत रोकने की कोशिश करते हैं। जो पुर्तगाली रहते हैं उनको बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही होता है ना कि वही जो होता है, जो मंजूर खुदा होता है, तो पहुंच जाता है किसी तरीके से पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद आपको पता है जहांगीर इसको 400 का मनसब देता है, ठीक, और इंग्लिश खां की उपाधि भी देता है। जहांगीर इसको 400 का मनसब देता है और इंग्लिश खां की उपाधि भी देता है। और आपको पता है इसने सूरत में फैक्ट्री डालने की अनुमति भी देती थी, तो कुछ दिन बाद ये क्या हो जाता है, कैप्टन हॉकिंस जो रहता है ये चला जाता है। कैप्टन हॉकिंस कुछ दिन बाद चला जाता है, ठीक, कैप्टन हॉकिंस कुछ दिन बाद चला जाता है। अब होता क्या है कि जो पुर्तगाली रहते हैं, ये जो हमारे पुर्तगाली रहते हैं, ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं, किसके ऊपर, जहांगीर के ऊपर, कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें अनुमति नहीं देनी चाहिए थी वहां पे फैक्ट्री खोलने की, कैसे दे दी अनुमति, ये सब गलत बात है, ये सब ले दे के समझ लीजिए कि पीछे पड़ गए कि वहां पे उसकी फैक्ट्री नहीं खुलनी चाहिए। तो जहांगीर के हस्तक्षेप के कारण सूरत में फैक्ट्री नहीं खुल पाती है। कब, 1608 में। ये फैक्ट्री का काम पूरा होता है 1613 में, ठीक, 1613 में। लेकिन 1608 में जो खुलने वाली रहती है तो खुलता नहीं है, वो काम कंप्लीट होता है कहाँ पे, 1613 में। 1611 में ये लोग अंग्रेज अपनी पॉली फैक्ट्री कहाँ बना लेते हैं, मसूलीपट्टनम में बना लेते हैं, जैसा कि मैंने कल आपको समझाया था। फिर 1615 में, ठीक, 1615 में फिर एक नया बेड़ा आता है, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अंग्रेज जो थे, ये जो कैप्टन हॉकिंस था, किस जहाज से भारत आया था, तो रेड ड्रैगन से, याद रखिएगा, रेड ड्रैगन से वो क्या किया था, भारत आया था, रेड ड्रैगन से भारत आया था। एक चीज याद रखिएगा, जो पुराने स्टूडेंट है, जो नए स्टूडेंट है, जो हो सकता है कि 2 साल से 1 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि क्या नाम, कुछ लोग नए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको 100% इस क्लास से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि आपने पढ़ा हुआ है तो आपको इसमें से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, इसको देख लीजिएगा, आपको जरूर सीखने को मिलेगा, ठीक। तो फिर 1615 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम रहता है टॉमस रो। कौन रहता है, 1615 में एक व्यक्ति आता है, ये भी उसी का राजदूत बन के आता है, जेम्स प्रथम का, टॉमस रो, ठीक, टॉमस रो।
क्या नाम रहता है उसका? टॉमस रो। टॉमस रो, क्या नाम रहता है? टॉमस रो। 3 वर्षों तक यहाँ पे रहता है। कहाँ रहता है? 3 वर्षों तक यहाँ पे रहता है, चौथे वर्ष चला जाता है। उस बीच इन्होंने कई जगह अपनी फैक्ट्रियां खोल ली थी, ठीक। 1615 में आ रहा है तो जान रहे इस समय तक इसने सूरत में, भड़ोच में, ठीक, अहमदाबाद में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, भड़ोच में, अहमदाबाद में, अजमेर में, आगरा में, इन सभी जगह पे इसने अपनी फैक्ट्रियां खोल ली थी। कह सकते हैं कि इन लोगों का ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया था। इन लोगों का ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया था जब तक कौन था? अकबर, जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब था, ये सब थे, तो ये लोग ज्यादा विस्तार करने नहीं दिए थे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये लोग क्या थे, इन लोगों के शासन काल में क्या हुआ, ना तो राजपाट कम हुआ था, ना तो उतना बढ़ा था। हाँ, लेकिन औरंगजेब तो बहुत विस्तार कर लिया था। औरंगजेब जो रहता है वो बहुत ज्यादा विस्तार कर लेता है। इनकी लॉटरी लगती है 1717 में। इनकी जो लॉटरी लगती है अंग्रेजों की, कब लगती है? 1717 में इनकी लॉटरी लगती है। 1717 में ऐसा क्या हो जाता है जो इनको लॉटरी लग जाती है? आइए उसको भी देख लेते हैं कि 1717 में क्या हो जाता है इनका। देखिए 1717 में उत्तर मुगल काल चलना शुरू हो गया था और 1717 में, ठीक, 1717 में मुगल बादशाह, ठीक, मुगल बादशाह मुगल बादशाह जो रहते हैं उनका नाम रहता है फारूक शेर, ठीक, फारूक शेर रहते हैं। इसको एक बीमारी हो जाती है। कहा जाता है कि 1717 में जो फारूक शेर रहता है इसको एक बीमारी हो जाती है, तो इस बीमारी से इसका इलाज नहीं हो पा रहा रहता है। तो उस समय एक अंग्रेजी बीड़ा आया रहता है। 1715 में एक अंग्रेजी बीड़ा आया रहता है। 1715 में एक अंग्रेजी बीड़ा आया रहता है, ठीक। कौन आया रहता है? 1715 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी बेड़ा आया रहता है। सर जॉन साइमन, कौन? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में अंग्रेजी बेड़ा आया रहता है। उसमें कई सारे लोग रहते हैं। उसमें एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम क्या रहता है? जिसका नाम रहता है विलियम हैमिल्टन। क्या नाम रहता है? विलियम हैमिल्टन, ठीक। विलियम हैमिल्टन ये सर्जन रहता है, ठीक। सब लोग इलाज करते रहते हैं, मुगल बादशाह का इलाज नहीं होता है। सब कोई परेशान रहता है, भैया इसका तो इलाज ही नहीं हो रहा है, बचेगा कि नहीं बचेगा, मन मारा गया तो दिक्कत हो जाएगा। था तो मुगल बादशाह ही ना। लेकिन हुआ क्या कि जॉन विलियम हैमिल्टन था, उसका इलाज कर देता है। इससे काफी प्रसन्न हो जाता है। कौन? फारूक शेर। और काफी प्रसन्न हो जाता है तो भैया क्या करता है? लुट जाता है अपने, मतलब क्या करता है? लुटाता है पैसा। 3000 में क्या दे देता है? 3000 वार्षिक में, 3000 रुपया तो हमें साल भर में किराया देना और बंगाल में पूरा व्यापार करना, फ्री व्यापार करना, ठीक। क्या करना? फ्री ट्रेड की अनुमति दे देता है। कहाँ पे? बंगाल में, कि खाली हमें तुम 3000 रुपया महीना देना और पूरे के पूरे बंगाल में फ्री में अपना व्यापार करो। पहले टैक्स देते थे, ठीक। लेकिन अब क्या बोले कि 1717 में जो शाही फरमान इनको मिला उसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके तहत बोले कि पूरे के पूरे बंगाल में तुम व्यापार करो, बस साल का हमें 3000 रुपया महीना देना। अब 10,000 में सूरत दे देते हैं, 10,000 में, ठीक, सूरत दे देते हैं फ्री। यहाँ पे भी ट्रेड करो फ्री में। कहाँ पे? सूरत में, ठीक। सूरत में भी 10,000 रुपया महीना दो हमें तुम, और क्या करो? यहाँ पे तुम क्या करो? फ्री में व्यापार करो, अपना कमाओ खाओ मजे लो 1 साल तक, लेकिन हमें 10,000 रुपया महीना तुम साल भर में देना, ठीक। और फिर तीसरा चीज क्या करते हैं? कलकत्ता को किराए पे देने का अधिकार भी दे दिए कि भैया कलकत्ता को तुम किराए पे दो, उससे वसूलो पैसा और अपना चलाओ। सिक्के ढालने की अनुमति दे दिए। मुगल दरबार में जो सिक्के ढाले जाते थे, अब वो सिक्के ढालने की अनुमति किसको दे दिया? अंग्रेजों को भी मिल गया। कौन दे दिया? फारूक शेर दे दिया, ठीक। तो अब अंग्रेज सिक्के भी ढालने लगे, इसने यहाँ फ्री ट्रेड भी करने लगे। किसी पत्राधिकार को क्या कहा जाता है? ब्रिटिशर्स का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि जब क्या नाम है, पुर्तगाल के राजकुमार की शादी ब्रिटेन की राजकुमारी से हो जाती है, अंग्रेजों के जो राजकुमार रहते हैं, ठीक, उनकी शादी पुर्तगालियों की राजकुमारी से हो जाती है, तो वहाँ के जो पुर्तगाली रहते हैं बंबई दहेज में दे देते हैं। तो वो सभी चीजें आगे हमें देखने को मिलेंगी। तो इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है कि 1717 में मुगल बादशाह कौन बनता है? फारूक शेर बनता है। सर जॉन की उसको एक बीमारी हो जाती है, कहा जाता है कि कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, किसी से इलाज नहीं हो रहा था। उस समय सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा आया रहता है भारत व्यापार करने के लिए, ठीक। उसमें से एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है विलियम
विलियम हैमिल्टन, वो सर्जन रहता है, वो क्या कर देता है, जहाँ उसका फर्रुखशियर का इलाज कर देता है, वो फर्रुखशियर का इलाज कर देता है, उससे खुश होकर उसको कई सारे अधिकार मिल जाते हैं। 3000 में फ्री व्यापार करने के लिए बंगाल मिल जाता है, 10,000 में वार्षिक में, ये सब वार्षिक है, 10,000 में फ्री ट्रेड करने के लिए उसको सूरत मिल जाता है, सिक्के ढालने की अनुमति मिल जाती है, कलकत्ता को किराए पे देने का अधिकार मिल जाता है। फिर बाद में चल के सूतानाथी, कालीकाता और गोविंदपुर तीनों को मिला के कलकत्ता की स्थापना कर दी जाती है सर जॉर्ज चौनाक के द्वारा। तो ये सभी चीजें भी हमें देखने को मिलती है किसमें, बंगाल वाले इलाके में, ठीक, बिहार, बंगाल वाले, मद्रास वाले, सूरत वाले। अब फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, अंग्रेजों के हाथ में तीनों बंदरगाह आ जाते हैं। देख रहे हैं, ये बंगाल वाला इलाका, ठीक, ये सूरत वाला इलाका और ये मद्रास वाला इलाका, ये तीनों जगह जब यहाँ कब्जा कर लेते हैं तो अंग्रेज बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। और उसके बाद तो उनके पास सोने का, समझ लीजिए कि सोने की लॉटरी लग गई, क्योंकि पैसा ही पैसा सब कमाने लगे थे उसके बाद, ठीक। तो इसकी कहानी को आगे से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में ज्यादा लंबा कर देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और क्लासेस को जरूर देखिए, पसंद आए तो क्लासेस को शेयर करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। इडू सलाह में जुड़ने के लिए धन्यवाद।